कितने लोग कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, जरा विचार करिए। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, उनके कंधे पर स्वयं नारायण अपना हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हुए कहते हैं, देख तेरे परिवार के लोग भगवत भजन, शिव का भजन कर रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसने शंकर का स्मरण करा उसी को राम मिला है, उसी को नारायण मिला है। जो शंकर से वंचित रह गया उसको ना राम मिला ना नारायण मिला है। इसीलिए आप शिव का जब भजन करते हो, शंकर की कथा को श्रवण करते हो, शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, पितृलोक में भगवान विष्णु तुम्हारे पूर्वजों के साथ बैठकर आशीर्वाद देते हैं कि तेरे बच्चे खूब फले फूलें, उन्नति करें, तरक्की करें, क्योंकि वो कथा का रसास्वादन अपने पूर्वजों को करा रहे हैं, अपने पूर्वजों। वो परख गया, नहीं परख आया तो हो जाए, समय की बात है। ये तो एक व्यक्ति को चमकदार पत्थर मिल गया, उसने चमकदार पत्थर को उठा लिया, उठाया, उसने सोचा कितना जोरदार चमकदार पत्थर है, इस पत्थर को रख लेता हूँ। रखा तो मन में सोचा क्या करूंगा, मेरे पास में गधा है ना, उसके गले में डाल दूंगा। बेचारे गधे को आज तक मैंने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, तो गधे को भी प्रसन्नता होगी कि मुझे मेरे सेठ जी ने गिफ्ट दिया। अब कुमार ने वो जो पत्थर था चमकदार, वो गधे के गले में डाल दिया। अब गधे के गले में इतना जोरदार चमके वो पत्थर, एक व्यक्ति वहां से आ रहा था। अब वो व्यक्ति जो आ रहा था वो हीरे जेवरात का जोहरी था, उसने वो पत्थर को पहचान लिया। पत्थर को पहचाना तो इसको बोला, इधर आ। कुम्हार आया, हाँ बोलो साहब, क्या है तेरे गधे के गले में? एक चमकदार पत्थर है साहब। उसने हाथ लगाकर देखा, ये तो कोहिनूर हीरा है, पर ये कुम्हार को नहीं मालूम कि ये हीरा है। अगर इसको मालूम होता तो ये गधे के गले में नहीं डालता। इसने कहा एक काम करो, ये हीरा हमको दे दो। इसने कहा ये पत्थर हमको दे दो। कुम्हार ने कहा काय को दे? बड़ी मुश्किल से तो गधे के गले में डाला, आ ही नहीं रहा था, पत्थर में छेद करा तब जाके गधे के गले में। और तुम कह रहे हमको दे दो, हम तुमको 10,000 रुपये देंगे। उसने सोचा 10,000 रुपये में पत्थर, इससे तो रहने दो साहब, हम तो हमारे गधे के गले में ही अच्छा, कौन खोले फिर तुमको दे, 10,000 तुम्हारे पास रखो। समझ ले, अभी भी कह रहा हूं। इसने मन में सोचा, कंजूस तो था ये जोहरी भी, इसने सोचा 10,000 में दे देगा और मिल जाएगा, मैं लाखों करोड़ों में बेच दूंगा। और वो 10,000 में, उसने कहा मैं तो नहीं दे रहा, मेरे गधे के गले में ही अच्छा। ये चला आगे आगे, जोहरी इसके पीछे पीछे चला, कभी तो मन करेगा 10,000 में दे ही देगा, कुमार है, जानता क्या है। आगे गया तो एक और जोहरी मिल गया। उस जोहरी ने देखा हीरा गधे के गले में। इसने कहा ले, मैं तुझको 50 लाख रुपए देता हूं, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने 5 मिनट में 50 लाख में वो पत्थर दे दिया, और पीछे आने वाला जोहरी सिर मलता रह गया। उसने वो पत्थर लिया और राजा के यहाँ ले जाकर दे दिया, और एक राज्य का पूरा राज्य ले लिया, पूरा राज्य। ये वो हीरा है, शिव महापुराण वो हीरा है। जो समझ गया उसके लिए तो करोड़ों का हो गया, जो ना समझ है। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण के बताए हुए एक एक उपाय को करते हैं, और जब उपाय करते हैं उनका जब काम हो जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने शंकर का ये कार्य किया था, हमारा काम हो गया। हमने पशुपति व्रत किया था, हमारा ये काम हो गया। हमने शंकर का ऐसा अनुमोदन किया था, हमारा ये कार्य हो गया। शंकर का जो परख गया, हीरे को पहचान गया, उसकी चमक को जान गया, वो करोड़ों में चला गया। और जो नहीं जाना उसके लिए तो पत्थर है, उसके लिए तो पुराण है, उसके लिए तो शिव महापुराण। पहचान गया जो, उसके लिए आनंद है। उसको पहचान के नेत्र चाहिए। हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रहे। संसार में हीरे का परखदार कहां होगा? भगवान नाम को पहचानने वाला कौन होगा? स्मरण को कौन पहचानेगा? पितृलोक बड़ा सुंदर लोक है, जहां पर देवता बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनते पितरों के साथ। पितृलोक से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थी देवियां, चरणों में पड़ गई। सनत कुमारों के गुरुदेव क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, आपका अपमान हो गया। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक विद्वान ब्राह्मण गौ माता
घर की नारी, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, इनका अपमान ना हो। जिस जगह पर संत की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर घर की कन्याओं की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर गौ माता की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर माता पिता की आंख से आंसू गिरते हों, वो घर घर नहीं रहता, वो नरक रहता। वो घर घर नहीं है, वो नरक है। साधु सन्यासी ब्राह्मण को रुलाकर आप सोचो कि स्वस्थ रह जाओगे, मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, वो नरक है। घर की माताओं को रुलाकर, घर के बुजुर्गों को रुलाकर, घर की बहन बेटी को रुलाकर आप सोचे मेरा घर स्वर्ग है, नहीं, नरक है। गाय को डंडा मारकर, उसको तड़फाकर तुम सोचो कि उसको रुलाकर तुम उस घर को स्वर्ग बना, वो नरक है, वो स्वर्ग नहीं हो सकता। महाराज भगवान की भक्ति का आनंद सुख वही है। मैं फिर एक बार कहा था, पहले भी कहा था कि हम 108 नंबर पर फोन लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? 108 नंबर पर फोन लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है, और वही 108 मनके की माला घुमाओ तो क्या भगवान नहीं आएगा? क्या शिव नहीं मिलेगा? मैना, धन्या, कला, नीचे जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। क्षमा मांगा तो कहा 3 देवियां तुम्हारी गोद में खेलेगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, क्योंकि सुनैना बनी थी वो, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा, ये तीनों खेली। और मैनावती की गोद में पार्वती जी जब आई, आते ही आनंद समाहित हो गया। नारद जी ने कहा इनको जो पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगचाला पहनने वाला। पार्वती जी की मां ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी, बेटी कुंवारी रख दूंगी। नारद जी ने जाते जाते कह दिया अगर ये शंकर का अनुमोदन करेगी तो शिवपति के रूप में मिलेगा। शंकर का भजन करा। जब बाल्यावस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा, रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में 4 बार हुआ। पहला विवाह रुक्मणी का, जब रुक्मणी की अवस्था 4 साल की कुछ छोटी अवस्था थी, और रुक्मणी ने देवऋषि नारद और अपने पिताजी के मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना था। रुक्मणी जी के बुद्धि में बैठ गया, मन में बैठ गया कि मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाऊंगी। रुक्मणी जी ने पहला विवाह दिल से भगवान के साथ में कर लिया था, मन से, मानसिक विवाह। दूसरा विवाह रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, रुक्मणी जी का दूसरा विवाह पत्र के साथ हो गया था, भगवान से बुद्धि का विवाह कर लिया था। तीसरा विवाह रुक्मणी जी को जब भगवान भगा कर ले गए जगदम्बा के मंदिर से, तो राक्षसी विवाह हो गया था। चौथा विवाह रुक्मणी जी जब द्वारका पहुंची और ब्राह्मणों ने वैद रीति से विवाह करवाया, और चौथा विवाह। 4 विवाह रुक्मणी के हैं महाराज। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, रुक्मणी जी ने चारों अवस्था 4 विवाह में भगवान को दे दी। आप भी दे दो।
आप भी तो दो। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक सेठ जी अपने पोते को खिला रहे थे। संत जा रहे थे तो सेठ जी ने आवाज लगा कर, ओ महाराज कहां जा रहे हो? बस प्रवचन देने जा रहे। महाराज जी बोले थोड़ा बहुत प्रवचन। सेठ जी बोले हमको दे जाओ। संत बोले हम क्या प्रवचन दें? तुम्हारी गोदी में जो तुम्हारा पोता बैठा है रोज तो प्रवचन देता है तुमको, रोज तो बोलता है बाबा जी बाबा जी बाबा बाबा, रोज प्रवचन तो देता है कि अब हो गई जिंदगी, बाबा बन जाओ, भजन करो, राम नाम गाओ। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा कि ये महाराज तो हमको प्रवचन दे गया। सेठ जी बोले रुको महाराज रुको, हमारा मन खुद करता है कि अब हमारी जिंदगी हो गई, अब हमारा पोता सही कहता है बाबा बन जाए, अब तो भगवान का भजन करें। पर महाराज बात इतनी सी है कि मन 2-4 बार करा बाबा बनने का, पर बेटे को गोदी में ले तो वो कहता बाबा जी, और बेटी के बेटे को गोदी में ले तो कहे ना 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 ना। अब आफत में हम फंसे कि बाबा बनने का मन बनाओ तो बेटी का बेटा कहता ना ना मत बनना। संत मन में सोचे सेठ जी तो बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है, बताओ। सेठ जी संत ने तो कहा तुम्हारे पांव पड़ लें तो तुम्हारे बराबर संत नहीं मिले, जाए हम तो हम। ये दुनिया है। अगर कोई समझाने का प्रयास करे ना तो बहुत इतनी अक्ल से समझाएंगे, अब बहुत बढ़िया, क्या समझाने बैठेंगे। विद्वत्ता पार्वती जी जान गई। पार्वती जी गई तप करने, साधना करने। बाल्यावस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, बस अपने बच्चों को जो संस्कार बाल्यावस्था में दिया जाता है वो संस्कार जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता। फिर बदला नहीं जा सकता। आप दो। और जो संस्कार बच्चों के मन में आ गया, जो संस्कार बच्चों के मन में प्राप्त हो गया बाल्य अवस्था में जब आ गया तो वो सुख दे गया, वो आनंद की अनुभूति करा। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी शिव की आराधना में लग गई, शंकर की भक्ति में डूब गई। और ऐसी भक्ति में डूबी, ऐसी भक्ति, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, भगवान का स्मरण करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर रही हैं। समय आ गया। कई बार भगवान शिव ने जाकर परीक्षा ली। भगवान शंकर तप साधना में लीन थे, कामदेव ने समाधि तोड़ना चाहिए। भगवान शंकर के तीसरे द्वारा कामदेव जलकर भस्म, कामदेव जलकर भस्म, समाधि। अब तप साधना में, समाधि में, तप साधना में लीन, फिर साधना को तोड़ा, कामदेव जलकर भस्म हुए। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ पक्का हुआ। शंकर दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। शास्त्र कहता है शिव की बारात जहां से चली थी वो शमशान था, क्योंकि शंकर का निवास, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था शिव को, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरी बेटी के साथ तेरा विवाह हुआ है, मैं तेरा ससुर हूं, पर तूने अपने ससुर का अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा।
शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए थे, चलो मेरे ससुर ने मुझे शमशान का निवास तो दिया। शंकर जी उठकर नाचे तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम इतना नाच क्यों रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अगर मकान मेरा शमशान में होगा तो कब्जा कहां? कथा याद करिए, मकान आपकी पसंद का है, मसान शंकर की पसंद का है। कब्जा कौन करेगा? कौन करेगा? अभी तो पहले होटलें फुल चलती थी, गाड़ियां फुल चलती थी, हॉस्पिटल फुल चलते थे, रेस्टोरेंट फुल चलते थे। इस कोरोना महामारी में शमशान भी फुल चल रहा है। फिर वही बात आ गई, कर लो जीते जी भजन, घबरा कर नहीं, डर कर नहीं, बस दिल से कर लो, भय खा कर नहीं, दिल से कर लो। विवाह हुआ, शिव पार्वती जी को लेकर गए। उनके विवाह का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का संहार करना था। और तारकासुर कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है ये तारकासुर ने जो वर मांगा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। मतलब समझना कि शंकर का कितना बड़ा भगत होगा तारकासुर, कोई साधारण नहीं होगा। शिव के पुत्र से वध क्यों मांगा? स्वयं इंद्र ने एक बार तारकासुर से पूछा कि तू इतना बड़ा असुर होकर, राक्षस होकर, तूने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा क्यों मरना चाहा? तो तारकासुर ने कहा शंकर मेरे हृदय चित्त में बसते हैं। शंकर का पुत्र अगर मेरे प्राणों को हरेगा तो फिर मेरा जन्म नहीं मिलेगा, फिर मैं चला गया, फिर मेरा कोई जन्म नहीं, अंतिम। फिर मेरा कोई जन्म नहीं है, बस गया तो गया। आपसे भी निवेदन है, आप भगवान से बहुत भोग विलास वस्तु सामग्री ना भगवान से कहना, अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बस इतनी कृपा कर, इतनी दया हो, इतनी कृपा हो कि आप और हम दोनों सम्मुख, ऐसी कृपा कर दीजिए। आया समय, गंगा मैया को भगवान शिव ने जो वर दिया था, हे गंगा मेरा विवाह पार्वती जी के साथ होगा, पर गंगा मेरा विवाह पार्वती जी के साथ होगा, पर तूने पार्वती से ज्यादा तप साधना करी है मेरी, जन्म होगा तेरे जल से होगा। और भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर, भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में गंगा के जल में देते हैं। गंगा की धार से शंकर जी के 6 पुत्रों का जन्म होता है। 6 ही पुत्र रोते हैं तो एक साथ, बिलखते हैं तो एक साथ, दूध पीते हैं तो एक साथ, जल पीते हैं तो एक साथ। गंगा मैया परेशान हो गई तो कृतिकाओं को बुलाया, संतों की पत्नी को। कृतिकाओं, आप इन पुत्रों का पालन करिए। कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो वो पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, जल पीते तो एक साथ। कृतिकाएं भी परेशान हो गई। जब कृतिकाएं परेशान हो गई तो कृतिकाओं ने बालकों को एक साथ गंगा के घाट पर सुलाया, हाथ में गंगा का जल लिया। अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तवन करा है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए।
जल छोड़ते से ही वो बालक एक हो गए, शरीर एक हो गया, मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने एक करा, उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। वही कार्तिकेय जी महाराज ने जाकर तारकासुर का संहार करा, और जब तारकासुर का संहार हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। जहां देखो वहां आनंद ही आनंद समाहित हो जाता है, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो जाता है, आनंद ही आनंद स्थापित हो जाता है। चारों तरफ कार्तिकेय बाबा का जय घोष होता है। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। हर हर महादेव। भगवान शंकर की पावन कथा आज कार्तिकेय जी के चरित्र पर विराम देते हैं। कल सुंदर षडानंद कार्तिकेय जी का संवाद, पशुपति व्रत की महत्वता और केदारेश्वर का स्मरण करेंगे। कल की कथा में भाव भक्ति से सभी जानदाता जो जिस रूप में दान सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव।